ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो आपसा। हेलो सर। मैथ्स क्लास 12 के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन। यह एनसीईआरटी का डिटेल सॉल्यूशन है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा सीबीएसई के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। एक्सरसाइज रहेगा हमारा 7.4। इसका हम लोग पार्ट कवर करेंगे 3। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट में लगभग क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन करेंगे। कुछ होमवर्क दिए थे, जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ में, वो आज जितने भी क्वेश्चन अगर करेंगे वो पहले से किए होंगे, तो सारे डिटेल सॉल्यूशन को देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। फिर से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। चलो, अब तक टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके थे? तो हम लोग का 16 तक हो चुके थे, है ना। 16 तक हुआ था ना, 15 तक, 16 तक हो चुके थे, ठीक है ना। 17। ये दोनों हम लोग का 17 से कर ही लेते हैं कि नहीं, कर लिया जाए। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? चलो, ठीक है, ओके। चलो, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कि इंटीग्रेशन करना है इसका x + 2 का रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। आइए क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, तो एक काम करो ना, सीधा स्प्लिट कर दो इसको। स्प्लिट करो तो x ऊपर में हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, यहाँ dx कर दो। कांस्टेंट है तो बाहर ही कर सकते हो। कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दो बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया dx। ओके, इसको ना I1 कर दो, इसको I2 कर दो। I1 को सॉल्व करो, x पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होगा? t। 2x t स्क्वायर पुट करो तो 2t dt। 2 से 2 कट गया, तो नाउ क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो t dt, ठीक है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा? रूट अंडर t का स्क्वायर। फिर यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? t डिवाइडेड बाई t dt। बोलो, कट जाएगा। तो t से t कट गया, 1 का क्या हो जाएगा? t। अब t को रख दो वैल्यू, तो रूट अंडर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया बेटा? I1 निकल गया। I2 भी निकाल लो। I2 के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल फार्मूला रख लो। फार्मूला में क्या दिया है? इसका फार्मूला कोई बता दे तो हो जाए। तो हाँ सर, बिल्कुल, फार्मूला लिख लो इसका। तो 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो क्या होगा? लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, देख लेना, ये रूट में होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? I2 बराबर क्या हो जाएगा? लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ I क्या हो जाएगा? I1 प्लस 2I1 I2। तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। कितना आंसर है बेटा? दिखाओ तो। आ रहा है, देखो ना। जी। देखिए, आ गया आंसर। देख लेना बेटा, आप लोग एकदम सही है। ठीक है, यही आंसर आएगा। ठीक है, आपका भी आ गया। जी। ठीक है, ओके। अब 18 करते हैं।
ठीक है। 18 को कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो कुछ नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो क्वेश्चन देखते के साथ तुमको किस फॉर्मेट पे करना है, किस टाइप का है, अगर ये फील आने लगे तो समझो तुम्हारा प्रैक्टिस खूब ज़्यादा है, और जब तक नहीं हो रहा तो इसका मतलब खूब प्रैक्टिस करना है, ये भी समझो। तो यहाँ a रख दो, यहाँ dx रख दो, इस तरह का कंसेप्ट होता है। डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो, और यहाँ b रखो, और यहाँ के ऊपर वाला बात रखते, ये इसके था। अब देखो क्वाड्रेटिक को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो लीनियर आ जाएगा, तो लीनियर का एक्सप्रेशन लीनियर से इक्वल होगा, है कि नहीं? तो ये इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और यहाँ a रख देते हैं, और यहाँ कांस्टेंट के लिए एक b रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है तो इसको भी दो टर्म समझो कि ये लीनियर वाला टर्म और ये कांस्टेंट के लिए वो, ठीक है ना। तो सारे को अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये क्या हो जाएगा 6x अब प्लस का 2, है कि नहीं, अब प्लस का b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6a x प्लस का 2a अब प्लस का b। ओके सर, अब ये क्या हो जाएगा 5x माइनस का 2, 5x माइनस का 2, तो 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। बोलो हाँ या ना? 2a बराबर प्लस का b, इसके इक्वल टू कांस्टेंट है, जहाँ x ना दिखे वो कांस्टेंट हो गया, तो माइनस का 2 है, a का वैल्यू तो पता है, तो 2 इंटू 5/6 प्लस b। कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो आराम आराम से कैलकुलेट करना है, ऐसे नहीं कि परेशान होना है, परेशान होकर भी सॉल्व करना है और सही से सॉल्व करना है। इसे से परेशान होकर क्यों सॉल्व करो, आराम से स्मूथली सॉल्व करो। ये होता प्रेशर आ जाता है एग्जाम्स में। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का नहीं 6 होगा ना बेटा, ये तो 6 होगा, तो 11 माइनस का 11/3, ये b आ गया। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो देखो फाइनली अब i लिखा जाएगा। अब इसको ना यहाँ पे ये वाला यूज करना है, इसके बदले ये वाला यूज करना है, सेकेंड वाला, ये 1 लिख दो, यहाँ से लिखो, तो यहाँ a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/6, और ये यहाँ से कितना आ जाएगा 6x प्लस का 2, और यहाँ से स्प्लिट कर दो, इसके नीचे dx रखो, और फिर यहाँ से माइनस का b के जगह पे 11/3, यहाँ से आएगा ना ये वाला, ये वाला। तो अब इसके नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, मतलब नीचे का जो है एक्सप्रेशन, ये कितना था, यहाँ 2x था ना, 2x प्लस का 1। सर b की वैल्यू डायरेक्ट -2 नहीं हो जानी चाहिए? -2 डायरेक्ट हो रहा क्या, कुछ कर नहीं मतलब होना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये भी तो है कांस्टेंट, ये भी तो है ना, ये भी तो है, अच्छा यहाँ पे भी x नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट पूरा मिला के हो जाएगा। ओके, 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। अब यहाँ से तुम लोगों को बताए थे पहले के लेक्चर में, ये i1 कर दो, इसको i2 कर दो, तो i1 डायरेक्ट कितना आ जाएगा बेटा, i1 डायरेक्ट डिवाइड में कर लो, ठीक है। i1 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है, 10 मिनट में करें कॉल, आधा घंटा में क्लास ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा i1, ठीक है, तो i1 कितना हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट इसको पुट करो तो ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन दिखेगा, तो 5/6 और लॉग कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट कितना आ गया, ये 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। सिर्फ इसको कांस्टेंट को हटा दोगे, इसको कांस्टेंट को हटाओ तो देखो ना, इसको डिफरेंट पुट करोगे तो यही दिखेगा, तो ये डायरेक्ट हो गया।
आई टू देखो कैसे निकला। आई2 के लिए क्या करो ना, -11/3 कर दो, तो इसको सॉल्व करो। माइनस का 11/3 निकाल दो, ये 1/3 x² प्लस का 2x प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा dx। अब बताओ माइनस का 11/3 इसको ब्रेक करते हैं अब किसी, समझ रहे हो ना, वो वाला समझो कि स्टार्टिंग के जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं उससे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो कर लिया जाए, 3 निकाल दो, 3 निकाल दो, हाँ निकाल दीजिए सर। 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x², यहाँ से 3 जब है नहीं ना तो डिवाइड में आता है, जब 3 नहीं है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद प्लस का 1/3, ये पूरा हो गया। ठीक है, पूरे से 3 निकाल दिए। ओके सर, अब देखना 3 हो गया, ये x² हो गया, और ये 2 × x × 1/3, तो इसको b समझो, तो b², और यहाँ प्लस है ना तो यहाँ भी प्लस हो गया। अब माइनस का b² घटा दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 है, प्लस का 1/3, बोलो जी। तो ये वाला चीज़ यहाँ है। बाकी इस चीज़ में 2 ही टर्म था, तो 2 ही टर्म था, तो एक टर्म ऐड किए तो एक टर्म सब्ट्रैक्ट किए। ये वाला पूरा मिलके 3 टर्म हो गया, तीनों टर्म को क्या कर दो परफेक्ट स्क्वायर में बदल दो, तो प्लस का 1/3 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और प्लस का 1/3। अब इसको सॉल्व कर लो तेज़ी से, तो तेज़ी से जब सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि सर ऐसा ले लीजिए 1/3 और माइनस का 1/9। कभी भी छोटा छोटा मिस्टेक हो तो लिखने का प्रैक्टिस किया करो। 3 में से ये क्या गया 1, तो क्या होगा 2/9, तो ये क्या होगा √2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस का यहाँ आ जाएगा प्लस। अब ये हो गया प्लस में, तो 9। अब I2 बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 11 कितना है 3, एक और 3 आ गया है कि नहीं यहाँ वाला। अब ये किस में हो गया x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 √2/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया dx। अब ये हो गया tan इनवर्स का, tan इनवर्स होगा, तो tan इनवर्स x + 1/3 हो गया 2√3, यहाँ होगा 1/a, तो √2/3। ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो इसको कट कर दो, तो ये क्या होगा 3, तो -11 ये क्या होगा ये, इसको करो सॉल्व, तो ये क्या होगा 3x + 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा √2। सो फाइनल आई निकल जाएगा। आई पे फाइनल कैसे निकलेगा कर लेंगे अब हम लोग। यहाँ से आई ले लो 5/6, 5/6 log ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन 3x² + 2x + 1। अच्छा ये मार्क्स 5 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में, इससे कम में आएगा भी नहीं है जब भी आएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग और बहुत फोकस चाहिए, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। पता नहीं आंसर आया है कि नहीं आया, बट प्रोसेस यही है। अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो देखो तो आंसर बेटा, ठीक है प्रोसेस यही है। अगर कहीं सिली मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग देख लेना। 5/6 log सही है, ठीक है ना, चलो बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है आ गया सब। प्रैक्टिस करने पे हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन पहले तो सोच लेना होगा ना कि इस टाइप का बना के कि इतना ये लगता है वक्त, इतना वक्त ये लगता है। ये आता भी है 4 मार्क्स में, मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स में भी आएगा। समझे, यहाँ से स्टार्ट किए है, यहाँ से ये पूरा ये कैलकुलेशन है कि नहीं, तो देगा भी तो ऐसे से टीचर जब चल रहा है एक पेज में 2, फिर इधर निकल के आएगा ये सब करके 2, लास्ट का फाइनल आंसर लिखने का ये 1 मिलना भी तो चाहिए, है कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का टोटल। अब उधर का जो दिए हुए थे अब हो गया 90s, अब 18 तक कर लिए, अब 90s कर लेते हैं। अब ये सब इसी तरह से सारे होमवर्क में जाएंगे, सेम टू सेम है सब। क्या करेंगे देखो, करना क्या 19 में देखो, सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल समझो कि ये दिया हुआ है आई,
6x प्लस का 7, ये क्या हो जाएगा x माइनस का 5, x माइनस का 4। ओके, ठीक है। अब बताता हूँ करना क्या है। सीधा समझो, 6x प्लस का 7 लो, ठीक है, और यहाँ से क्या लो a, बोलो हाँ या ना। जी। और यहाँ से जो डिनोमिनेटर आएगा उसको डिफरेंशिएट करो, फिर b लो, कोई दिक्कत नहीं, रूट के साथ नहीं, बिना रूट का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बिना रूट का लेना, ठीक है ना। समझो रूट दिया है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से देखो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 4 9 माइनस का 9x, अब माइनस माइनस 20, ये वाला ले लेना। तो ये वाला ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस का 7, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा बेटा 2ax होगा, अब माइनस का 9a, अब प्लस का क्या हो जाएगा b। तो x तो कट जाए, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट से x को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, माइनस का 9a प्लस का b इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, a का वैल्यू कितना आ गया 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 7, b माइनस 7 प्लस का 27, तो बताओ कितना हो गया, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 दूना, यही आएगा, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ नहीं ना किए हैं, नहीं, तो ठीक है। अब क्या करेंगे नाउ, ये हमेशा सेकेंड स्टेप से जाना, कौन से स्टेप से, ये अभी मल्टीप्लाई कर दिया हूँ ना यहाँ से, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, ये वाला लिखो पहले, ये सेकेंड स्टेप इस तरह से, ये यहाँ पे इसको, इसके जगह पे 6x प्लस 7 के जगह पे इसको लिखना है। तो इसको लिखेंगे तो आई हमारा क्या आएगा नाउ, क्या आ रहा है 3 को तो कांस्टेंट को बाहर ही कर दो, बाहर करो। अब देखना जैसे बाहर करोगे उसके बाद क्या आएगा, टर्म आ जाएगा 2x माइनस का 9, नीचे में आ गया हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, इसको एक कर दो, b प्लस का है 34, तो 34 को भी बाहर कर दो, इसको लिख दो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, ये हो गया dx, इसको कर दो I1, इसको कर दो I2 इक्वल टू। अब I1 को क्या करोगे लेट करो, तो 3 और 2x माइनस का 9, ये जैसे है ऐसे रहने दो, अभी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। अब इसको पुट कर दो कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, इसको ना टी स्क्वायर पुट कर दो, तो टी स्क्वायर पुट किया जाएगा तो क्या होगा, तो 2x माइनस का 9, आइए dx, आइए क्या हो जाएगा 2t dt। अब देखना, तो I1 हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, तो I1 आ जाएगा 3, आइए क्या हो गया ऊपर वाले के पहले 2t dt, और यहाँ से क्या होगा t का स्क्वायर, ये पूरा सेम है, t का स्क्वायर t आएगा, ये क्या होगा कट गया, ये क्या होगा 6 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना 2 पहले 3 है 6, तो बचेगा कितना, ये 1 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा t होगा, t कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर, क्योंकि टी स्क्वायर पुट किए यहाँ पे टी स्क्वायर पुट किया है ना, तो इस t का वैल्यू इधर स्क्वायर में, तो इधर रूट आ जाएगा, तो t का वैल्यू रूट में आ जाएगा, वही एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। अब बारी रहा I2 का निकालने का, तो I2 को पहले लिखो, तो यह 34 है ना, 34 को बाहर करो, और ये है तो ये किसी ना किसी रूट वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, ये क्या हो गया dx। ओके, तो इसको क्या करो परफेक्ट स्क्वायर में बदल दो, 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ से क्या हो गया 9/2, बोलो
देखो तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ 9/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर प्लस का 20, तो ये एक साथ होगा सॉल्व, ये एक साथ मिल के क्या दे देगा तुमको, परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे हो जाएगा यहाँ से, तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 81/4, ये माइनस में है तो इसको बाद में कर दो, माइनस वाले को बाद में कर दो, प्लस 20 है तो ऐसे कर दो 1, इनको सॉल्व करो तो 80 आएगा। 80 में से क्या जाएगा, माइनस का 81 तो माइनस का 1/4, इसका होल स्क्वायर कर दो, ये आ गया। तो सो I2 बराबर क्या लिखोगे, 34 रूट के अंदर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। तो 34 ये हो जाएगा log x माइनस 9/2, यही होता है ना। यहाँ का क्या हो जाता है, प्लस ये पूरा x/9/2 का होल स्क्वायर 1/2, ये क्या हो जाएगा इतना। ठीक है, कर लेंगे। देखो तो आंसर किससे दिया है बेटा, तो I बराबर कितना आ जाएगा, 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 प्लस का 34 लॉग x माइनस 9/2, ऐसे ही दिया। ये क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मेट में दे दिया। कितना है, 19 है। ठीक, बढ़िया। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दो, ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दे कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर, यहाँ से ये x माइनस 9 तो होगा ही, यहाँ से लिख दो क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 प्लस का c, ये 5 मार्क्स का। अब इसी तरह से एक रूट वाला भी कर दिए, एक बिना रूट वाला भी कर दिए, अब तो हो जाएगा, बस अब तुमको प्रैक्टिस करना है। ये रहा सी। चलो तो इसी तरह से 20 कर लेना, 20 भी इजी है, 21 भी रूट वाला है, करना हो जाएगा। अब रहा हमारे पास MCQ, नहीं इसका इस भी वही है, सेम है, सेम सवाल है, सब होमवर्क हो जाएगा कि नहीं। ये सब है, मतलब अब किसी किसी दिन कर लेना, एक साथ एक ही दिन मत करना है, किसी दिन आराम करके फिर कर लो। अब ये देखो 24 सॉल्व करो, 24 को सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व। तो देखो MCQ हो तो MCQ जैसा ही समय दो, सीधा इसको क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बना दो। ये हो गया 2 × x × 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस का 2 कर दो, इनको सॉल्व करो। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना दूर तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब 1 है माइनस का, प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा, ये होल स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ 1/1 1 ही हो जाएगा, प्लस का c, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 1 और c, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B। 25 करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, MCQ इसके इम्पोर्टेंट है, पेपर में दिखते हैं इस तरह के MCQ। ठीक है, करो। तो अब कैसे करेंगे, सिंपल इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ना पहले माइनस कॉमन निकाल लो, तो 4 प्लस में ले लो 4x स्क्वायर, अब माइनस का 9x कर लो, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे कर लो, यहाँ पे ना माइनस कर दो ऐसे। ठीक है, अब सॉल्व करो। तो अब इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, 2x कर दो, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2x आना चाहिए, तो ये तो खुद 4 हो गया, हमको 9 चाहिए तो 9 रखो, और ऊपर में 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो। अब क्या होगा, प्लस का b के जगह पे क्या होगा 9/4 का होल स्क्वायर, माइनस का 9/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या होगा 2x, और क्या होगा 9/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/4 का
होल स्क्वायर। जब इसको आई में रखने जाओगे तो इस पे जो टर्म पॉजिटिव में है वो निगेटिव में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू रखो, अब x के साथ क्या डिवाइड में 2 है ना, x के साथ 2 है तो वो भी डिवाइड में आएगा 2, पूरे के पर डिवाइड 2 आएगा, ये ध्यान रखना होता पूरे पे 2 डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करके बताओ कितना हो रहा है, 8 क्यों आ रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये तो 1/2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 8x माइनस का 9, और ये 9 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ये आंसर कौन सा ऑप्शन में है देख लो, 1/2 sin inverse। ठीक है, सीख तो लाए हो, यहाँ 1/2 लिख दोगे, 1/2 लिखो क्योंकि ये कोफिशिएंट है ना लीनियर का। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, हाँ सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलो तो हम लोग का कंप्लीट कर दिए हैं, इंड कर दिए इसका कौन सा 7.4 पूरा एक्सरसाइज, धीरे धीरे पार्ट वाइज में है, 3 पार्ट में है, कुछ होमवर्क है तो होमवर्क जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब करते रहना, लेकिन सबसे पहले होमवर्क कर लो, पार्ट 3 तक ये ख़त्म हो गया, ठीक है, आराम आराम से है, सॉल्व कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।